हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताया था। ठीक है, उसको सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल बना के दिखाया था आपको, कैसे वर्क करता है, कैसे बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को वायर और वायरलेस के थ्रू कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारा ऑन हो रहा है। तो उसमें जैसे वायरलेस बनाने के लिए हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें है एक्सेस पॉइंट पीटीटी। ठीक है, तो ये एक्सेस पॉइंट करके है एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके थ्रू वायरलेस हम बनाएंगे। ठीक है, डिवाइसेस को तो आइए देखते हैं, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम सर्वर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर है तो सर्वर तो ज़रूरी है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस में हम स्विच ले लेते हैं जो वायर के थ्रू कनेक्शन हमको प्रोवाइड करेगी। बाकी ये हम पीसी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पीसी होगा, इसको हम ले लेते हैं। जैसे कि वायरलेस पीसी भी वायरलेस बनाना है, इसलिए हम 2 एक्स्ट्रा पीसी लेते हैं ताकि हम वायर और वायरलेस दोनों बताएं। इसके बाद हम जाते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस में। यहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस में जाते हैं। वायरलेस डिवाइसेस में हम देखेंगे एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो ये एक्सेस पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब जो वायर है, वायर के थ्रू उनको कनेक्ट कर देते हैं पहले। ठीक है, बाद में वायरलेस वाला भी करेंगे। ठीक है, पहले वायर वाला आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं, वायर वाला। ठीक है, तो ये वायर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। जो वायर से हमको कनेक्ट करना है, तो पहले हम पीसी को स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर जो है स्विच को सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। और जो हमारा एक्सेस पॉइंट है इसको भी स्विच के माध्यम से होकर जा रहा है, तो इससे स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट को, लेकिन एक्सेस पॉइंट को तब आपको यहाँ पे सर्वर को डीएससीपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, पहले ये आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो अब हमको इसको वायरलेस बनाना है। इसको वायरलेस बनाने के लिए सबसे पहले इस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा फिजिकल पे। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकली जो पीसी है उसका बैक वो फिजिकली पार्ट दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें ये पावर सप्लाई है, पहले पावर बटन है, इसको पहले ऑफ कर देते हैं पावर को। उसके बाद हम इसका जो पोर्ट है इसको चेंज कर देंगे, वायर का पोर्ट को वायरलेस पोर्ट से चेंज कर लेंगे। ये हमारा वायरलेस पोर्ट है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा फिट कर दिया। इसके बाद हम इसकी पावर को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, देखिए ये हमारा वायरलेस कनेक्शन एक्सेस पॉइंट के थ्रू हो गया। ठीक है, इसी तरह लैपटॉप में भी सेम वही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी इसकी पावर पहले ऑफ कर देते हैं। ये जो हमारा पोर्ट है वायर वाला, इसको हटा के वायरलेस पोर्ट एक्सेस कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये वायरलेस पोर्ट एक्सेस कर दिया हमने, पावर ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर हम इसको अब सबको आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप ऑप्शन में आईपी इसको प्रोवाइड कर देते हैं सी क्लास की 192.168.1.2। ठीक है, टैब 192.168.1.1, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक है, बाकी इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह सारे पीसी को हम आईपी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो सर्वर को हमने प्रोवाइड किया था, अब ये पीसी को। ठीक है, इसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे क्लोज कर देंगे। देन अगले पीसी को सेम वही डेस्कटॉप ऑप्शन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक में जाके आईपी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे, पहले इसको हम आईपी इसका असाइन करते हैं कि किस नाम से हमने कौन सी आईपी दी है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको भी एक बार आईपी दे दें ताकि पता रहे हमने किसको कौन सी आईपी दी है। ठीक है, नहीं तो हम क्या पता माइंड से निकल जाए और हम भूल जाए। ठीक है, अब चलो ठीक है, इसके बाद इसको भी हम पहले ही दे देते हैं ताकि हमको याद रहे कौन सी देनी है इसको। ठीक है, अब इसको भी हम दे देते हैं ताकि हमको पता चलता रहे कि हमको कौन सी आईपी किसको देनी है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये वायरलेस कनेक्शन है। जाहिर सी बात, कोई भी वायरलेस डिवाइस हो तो जब नेट से नेटवर्किंग कनेक्शन में नेटवर्क के क्षेत्र में आएगी तो जाहिर सी बात है वायरलेस एक आईपी प्रोवाइड होगा। एक आईपी जैसे आप मोबाइल फ़ोन है यूज करते हैं
तो आप कनेक्ट होते हैं वायरलेस, इसमें वायर तो लगी नहीं है, वायरलेस के थ्रू नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। तो हमको क्या करता है, नेटवर्क जो जिस नेटवर्क में हम जाते हैं उस नेटवर्क से हमें एक आईडी प्रोवाइड होती है, आईपी, ठीक है, जिसके माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं। तो वो हमारी डिवाइस के लिए एक आईपी प्रोवाइड करता है ताकि ये फिक्स रहे कि ये जो जितने समय तक ये आईपी यूज कर रहे हैं ये इनकी है। उसके बाद अगर हम उस नेटवर्क से हट रहे हैं तो जो नया बंदा आएगा उस नेटवर्क में उसको आईपी प्रोवाइड हो जाएगी, या अगर उसने सीक्वेंस पार कर चुका है तो उसको अगली आईपी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डीएचसीपी प्रोवाइड है, ठीक है। इसको हम स्टैटिक कर लेंगे। तो सबसे पहले डेस्कटॉप ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए डीएचसीपी प्रोवाइड है, इसको हम स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है। स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद हम इसको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो ये हमने दिया है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। सेम यही लैपटॉप पे भी करना है, इसमें भी जाना है, इसमें भी डीएचसीपी का आपको प्रोवाइड होगा, तो इसको स्टैटिक कर लेना है। डीएचसीपी का है तो वो हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा, इसको भी हम डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं, इसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन बन गया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो अब केवल आप डाटा ट्रांसफ़र करके देख सकते हैं कि कौन सा डाटा इधर जा रहा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये डाटा पैकेट लेते हैं। सर्वर से पहले वायर कनेक्शन पिछली क्लास में हमने बताया था, तो वायर में करके देखा ही है आपने। तो हम वायरलेस वाले के पास भेजेंगे, ठीक है, सर्वर से वायरलेस जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हमने आज, उसमें डाटा को भेज कर देखते हैं। तो ये हमारा वायरलेस है, तो इसमें हम कनेक्शन भेजते हैं डाटा पैकेट, ठीक है। ये देखिए डाटा पैकेट भेजते ही हमारा डाटा सक्सेसफुली सेंड हो गया। अच्छा, ठीक है, सर्वर से क्लाइंट के पास तो आ गया, तो क्लाइंट से सर्वर के पास भी भेज के चेक करते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट है एज ए यूजर, ठीक है। तो इसको हम सर्वर के पास अब डाटा भेजते हैं पैकेट, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल सेंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रोसेस वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो वायर का भी चेक कर लेते हैं। कल चेक कर ही लिया था, तो उससे नहीं मतलब आज भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आज भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और हमारा कनेक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको नेटवर्क दे देते हैं, कौन सा नेटवर्क है, ठीक है, इसको असाइन कर देते हैं ताकि पता चलता रहे कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। और हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे का है, डिफ़ॉल्ट